नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित नीलांश पांडे और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अकेडमी के सेशन में। आप लोग इस टाइम पे जिस प्लेटफॉर्म पे हो वो है अनअकैडमी का, डिफेंस का, सी डी एस, एफ कैट और सी ए पी एफ का प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, फ्री मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, ये सभी चीज़ें आपको मिलती हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों को फ्री एजुकेशन के हमारे मोटो के चलते यूट्यूब के ऊपर ढेर सारे फ्री सेशंस मिलते हैं। अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन चाहिए सो यू नीड टू फॉलो सम स्टेप्स। आपका पहला स्टेप होगा अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना। अगर आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है तो आप अपने मोबाइल के iOS स्टोर या फिर प्ले स्टोर पे आप लोग जाएंगे और वहाँ पे जाके आप लिखेंगे अनअकैडमी लर्निंग ऐप। अगर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप अगर आप लिखते हो तो फिर आपको इस तरीके का यूज़र इंटरफेस मिलेगा और आपको यहाँ पे इंस्टॉल बटन पे प्रेस करना होगा। After pressing the install button, you have to go through each and every prospect of this। आपके पास में इस तरीके का एक इंटरफेस खुल के आ जाएगा जहाँ पे कि आपको सेलेक्ट करना होगा सी डी एस, एफ कैट एंड सी ए पी एफ। इसके बाद में अब आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे कुछ एक लॉग्ड सेशंस हैं। तो आप इन 3 लाइंस पे आएंगे और इन 3 लाइंस पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ऑप्शन मिलेगा आपको फ्री लाइव क्लासेस का। सो यू कैन एंजॉय फ्री लाइव क्लासेस ओनली बाय डाउनलोडिंग अनअकैडमी प्लस ऐप। फ्री लाइव सेशंस का जो आपको यहाँ पे एक पोर्टल मिलेगा, यहाँ पे आपको एजुकेटर्स के द्वारा ली गई जो स्पेशल क्लासेस हैं उनके बारे में आपको सारा का सारा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। उसके अलावा सर आपके पास में सब्सक्रिप्शन भी लेने का प्रोस्पेक्ट है। देखिए, दो तरीके से पढ़ाई होती है। एक होता है एक इंसान को लगता है उसे बहुत कुछ आता है, उसे बस केवल एमसीक्यू वगैरह करने हैं, सो ही और शी कैन गो फॉर द फ्री लाइव सेशंस। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको कि एक अपनी जो प्रेपरेशन होती है वो एक लीनियर मोड में चाहिए होती है। लीनियर मोड का मतलब कि आपने एक चैप्टर पढ़ा, चैप्टर से रिलेटेड आपने डाउट किया, डाउट के बाद में आपने उस चैप्टर से रिलेटेड आपने मॉक किया, मॉक के बाद में आपने एक टेस्ट दिया और टेस्ट देने के बाद में आप नए चैप्टर पे आप पढ़े। पहला वाला जो चैप्टर है, दूसरा वाला जो चैप्टर है, ये सब आपके सीक्वेंस में चलेंगे। अगर आपको ऐसा चाहिए सो यू हैव टू गो फॉर सब्सक्रिप्शन प्लान। अगर मैं सब्सक्रिप्शन प्लान की अगर मैं बात करूं तो आपका एक मंथ का जो होता है वो होता है 1440 का। आपका 2 मंथ का जो होता है वो होता है 3 मंथ का जो होता है वो होता है 3600 का, यानी कि वो आपको 1200 रुपये पर मंथ पड़ता है। जो आपका 6 मंथ्स का होता है वो होता है 6480, जो कि आपको 1080 का पड़ता है। इसी तरीके से 12 मंथ्स का जो होता है वो होता है 7920, जो कि आपको 660 पर मंथ आपको पड़ता है। अब ये जो 660 पर मंथ आपको पड़ता है ये आपका चीपेस्ट ऑप्शन है और बेस्ट वाइबल ऑप्शन है। अब मेरे से अगर कोई कहे कि 24 मंथ्स का है वो 480 के हिसाब से वो वाला पड़ता है, लेकिन आपके लिए बेस्ट होगा जब भी आप कहीं प्रिपरेशन आप स्टार्ट करते हो तो आप विद इन अ ईयर के विंडो में आप स्टार्ट करते हो। अगर आप 6 मंथ्स का लेते हो तो आपको 6480 रुपीज़ देने ही है। इससे अच्छा है आप 12 मंथ्स का आप लो जहाँ पे कि आपको 7920 देने हैं। अगर आप 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन लेने जाते हो, नीचे में आपका रिडीम कोड करके लिखा होता है, वहाँ पे आप डालोगे ANP सर, देन यू विल गेट 10% मोर डिस्काउंट। अब आपको सर 10% मोर डिस्काउंट मिल जाता है इस 7920 के ऊपर, 10% और ज़्यादा डिस्काउंट, यानी कि ये आपको पड़ेगा केवल 7200 का। इसके अलावा आपको और कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा भी आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं सो यू कैन सर्च माय नेम ओवर गूगल एंड यू कैन कॉन्टेक्ट मी पर्सनली। मेरा पूरा नाम है अर्पित नीलांश पांडे, यानी कि एनपी सर। आई हैव क्लियर्ड एफकैट इन 2014। ये पूरा नाम आपको सर्च करना पड़ेगा गूगल के ऊपर, ठीक है। आपको मेरे लिंक्स मिल जाएंगे। आई हैव क्लियर्ड IBPS PO RO एंड वेरियस अदर एग्जामिनेशंस। इसके अलावा भी मैंने कई एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म हो गए, आपके ऑनलाइन हो गए, ऑफलाइन हो गए, पैन इंडिया, वहाँ पे मैंने पढ़ाया हुआ है। आई हैव मेंटोर्ड मोर देन 90,000 स्टूडेंट्स इन 5 स्टेट्स 11 सिटीज़। ठीक है, 5 स्टेट और 11 सिटीज़ में मैंने 90,000 स्टूडेंट्स को पहले ही से कैटर किया है। ये 90,000 ये कोई ये यूट्यूब चैनल या फिर ऑनलाइन सेशंस वाले नहीं है। इन सब स्टूडेंट को मैंने आज तक जोड़ा भी नहीं है, ना ही कोई जोड़ सकता है। कोई अगर 8 लाख के चैनल पे पढ़ा के कह रहा है मैंने 8 लाख पढ़ाए हैं, वो बात सही नहीं होती। ठीक है, ये 90,000 मैंने अपनी आंखों के सामने देखे हैं। चलिए, वैसे इस टाइम तक तो 1,20,000 से ऊपर हो चुके होंगे, उसकी खैर कोई बात नहीं है। ये एक मतलब वैल्यू है आपकी।
आज मैं आप लोगों को एक ऐसा चैप्टर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ जिसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करता है, बट उसके ऊपर अगर क्वेश्चन आ जाता है तो फिर काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। आज के चैप्टर का नाम, जैसा कि आप लोग जान ही रहे हो, क्या है? कन्वर्जन। ठीक है। कन्वर्जन होता क्या है? कन्वर्जन बेटा बेसिकली किसी भी चीज़ को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? फॉर्म को कन्वर्ट करना। ठीक है। अब आपका कन्वर्जन, आप लोग जब 8th 9th में थे तो आप लोग बेटा किलोमीटर से मीटर में करते थे, या फिर जो है ना मिनट से सेकंड में करते थे चीज़ों को कन्वर्ट। दैट वाज द कन्वर्जन। लेकिन यहाँ पे हम लोग रीजनिंग और लॉजिकल एप्टीट्यूड के बेस के कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे यू हैव टू कन्वर्ट डेसिमल वैल्यूज इनटू बाइनरी, हेक्सा एंड ऑक्टा। ठीक है। बाइनरी की अगर मैं बात करूं तो बाइनरी जो शब्द होता है ये आया है इसके आगे बाई, फिर एरे। ये जो दो शब्द हैं आपके, इन दो शब्द का एमलगमेशन है। बाई का मतलब होता है पावर ऑफ टू। ठीक है। पावर ऑफ टू। हेक्सा का मतलब होता है पावर ऑफ 16। और ऑक्टा का मतलब होता है पावर ऑफ 8। ठीक है। तो बाइनरी से हेक्सा, हेक्सा से ऑक्टा। हम लोग आज इस वाले कन्वर्जन को देखेंगे। ये वाला कन्वर्जन हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये ना केवल कहीं भी लॉजिकल एप्टीट्यूड के नाम पे पूछा जाता है, जबकि कहीं भी आपका अगर मेंटल एबिलिटी लिखा होगा वहाँ भी पूछा जा सकेगा। कहीं पे आपका और भी चीज़ें लिखी होंगी वहाँ पर भी पूछा जा सकेगा। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग और इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखिए एक बात, पहले बहुत ही ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, कि बाइनरी अगर कहा जाता है, मानिए कि कोई नंबर मेरे को किसी ने दे दिया कि 237 का बाइनरी बनाओ, तो ये 237 ऑलरेडी आपका डेसिमल वैल्यू है। डेसिमल का मतलब वो नहीं है जो आप लोग आज तक मैथ्स के टर्म में समझते हुए आए हैं। डेसी मीन्स होता है पावर ऑफ 10। ठीक है। अब डेसिमल वैल्यू से मतलब क्या होता है कि 7 इंटू पावर ऑफ 0 प्लस 2 इंटू 10 पावर ऑफ 1 प्लस 3 इंटू 10 पावर ऑफ 2। तो ये क्या हो जाएगा? 300। ये क्या हो जाएगा? 20। और ये क्या हो जाएगा आपका? 7। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 327। ये क्या हो जाएगा आपका? 327। ये डायरेक्टली भी हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक। डायरेक्टली भी इस तरीके से हम लोग फॉर्मूले को क्रैक कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। बात आपकी समझ में आ गई? ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप पे हमें दिया हुआ है कि व्हाट इज डेसिमल। मैंने आपको बताया है कि कोई भी वैल्यू लिखी है, अगर मैंने लिखा 327, सो दिस इज अ डेसिमल वैल्यू। अगर मैंने लिखी 456, अगर कोई कह रहा है कि ये डेसिमल वैल्यू है तो इसका मतलब होता है 3 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 7। ठीक है। इसी तरीके से किसी ने कहा कि 4561 ले लेते हैं, तो इसका मतलब होता है 1 इंटू 10 टू द पावर 0 प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर 3। इस तरीके से होता है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया है 7332, तो इसका मतलब हो गया 7 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 2। ठीक है। दिस इज द मीनिंग ऑफ डेसिमल। अगर कोई कहे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइनरी, अब बाइनरी में मैंने बताया 2 की पावर चलती है।
ठीक है। 2 की पावर चलने का मतलब क्या होता है, इस पे आते हैं। सबसे पहले बेटा पहले तो आपको एक अरेंजमेंट करना पड़ेगा अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ। लेफ्ट हैंड अप टू इन्फिनिटी आपका जाता है, राइट हैंड लेकिन जो होता है वो फिक्स होता है 10 टू द पावर 0, उसके बाद में 2 टू द पावर 1, फिर होता है 2 टू द पावर 2, फिर होता है 2 टू द पावर 3, फिर होता है 2 टू द पावर 4, फिर होता है 2 टू द पावर 5 और एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी ये जा सकता है। अब 2 टू द पावर 0 का मतलब होता है 1 2 4 8 16 32। ठीक है। यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे मानिए पहला हम लोग उठा लेते हैं कि मुझे 74 को मुझे डेसिमल में मुझे चेंज करना है। आप इस तरीके से समझ लीजिए कि ये 1 एक स्विच है, ये 2 एक स्विच है, ये 4 एक स्विच है, ये 8 एक स्विच है, ये 16 एक स्विच है, ये 32 एक स्विच है। 32 के आगे क्या हो जाएगा 64। सो 64 एक स्विच है। अब स्विच है तो फिर इसको ऑन और ऑफ करने के दो तरीके होंगे। तो फिर ऑन को हम लोग एज्यूम कर लेंगे हमेशा 1 और ऑफ को हम लोग एज्यूम कर लेंगे हमेशा 0। ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि एक स्विच को जलाने पे अगर मैंने 1 का स्विच जलाया है दैट मीन्स कि मेरा 1 लाइट चलेगा। अगर मैंने 2 का जलाया है तो मेरा 2 जलेगा। अगर मैंने 4 का जलाया है मेरा 4 जलेगा। अगर मैंने 8 का जलाया है मेरा 8 जलेगा। अगर मैंने 16 का जलाया है मेरे 16 लाइट्स जल जाएंगे। तो मुझे जलाने कितने 74 लाइट्स। तो सबसे पहले आप लोग बेटा 64 लाइट को आप लोग ऑन करोगे। 64 के बाद में आप ज़रा सा ध्यान दो कि आपने 64 कर दिया है 74 में से, अब और कितने बचे हैं 10। तो आप बेटा 8 लाइट को करोगे, फिर आप 2 लाइट को करोगे। इस तरीके से आप करोगे। लेकिन ये इधर 0 होगा, ये इधर 0 होगा, ये इधर 0 होगा, ये इधर 0 होगा। ये इस तरीके से जब आप अरेंजमेंट आप जब ले लोगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे दिया गया ये जो अरेंजमेंट दिया गया है ये आपका बाइनरी में चेंज हो गया। देखिए आपने ऑन किया, फिर ऑन करने के बाद में आपने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने लाइट चला ली। अब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अब लाइट चलाने के बाद में आपने रियलाइज़ किया कि बाकी के स्विचेस को मुझे ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप ऑफ नहीं करोगे ये कैसे पता चलेगा आपने पीछे से सेकंड वाले को ऑन किया है या पीछे से थर्ड वाले को या पीछे से फर्स्ट वाले को। तो ये कंडीशन बताने के लिए मुझे सारे ऑफ स्विचेस भी बताने पड़ते हैं। ठीक है, सारे ऑफ स्विचेस भी बताने पड़ते हैं। तो अब अगर कोई इससे मुझसे पूछेगा कि 74 अगर एक डेसिमल था तो इसका बाइनरी क्या होगा, तो आप लिखोगे 10010110। दिस विल बी द बाइनरी ऑफ 74। इसी तरीके से सेकंड बात समझिए आप। मानिए कि मेरे पास में 56 का किसी ने कहा कि बाइनरी लिखो। तो ज़रा सा इन स्विचेस पे देखिए, यहाँ पे बेटा लिखा है 1, यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ पे लिखा है 8, यहाँ पे लिखा है 16, यहाँ पे लिखा है 32। ठीक है। अब 32 के बाद में आप देखिए कि सबसे पहले मुझे पहला वाला स्विच मुझे ऑन करना पड़ेगा क्योंकि मुझे 32 लाइट्स चाहिए। अब 64 पे नहीं जा सकते इसलिए 64 मैंने नहीं लिखा, या 128 होता है इसके आगे 256 होता है एंड सो ऑन। फिर इसके बाद में बेटा आप रियलाइज़ कीजिए कि मुझे 16 स्विचेस को और ऑन करना पड़ेगा, यानी कि मेरे पास में 48 स्विचेस हो गए। 48 स्विच के बाद में मेरे पास में 8 स्विचेस और बचे हैं तो उसको मुझे ऑन करना पड़ेगा, बाकी तीनों स्विच को मुझे ऑफ करना पड़ेगा। तो हमारा इस चीज़ का बाइनरी क्या बन गया 111000। लेकिन अब आप थर्ड चीज़ समझिए। अगर किसी ने मानिए मुझे ये बाइनरी दे दिया 11011010, अब किसी ने कहा कि बताओ इसका डेसिमल क्या होगा। ये क्या है बाइनरी टू डेसिमल क्या होगा। तो बेटा आपने इसे 1 लिखा, इसे आपने 2 लिखा, इसे आपने 4 लिखा, इसे आपने 8 लिखा, इसे आपने 16 लिखा, इसे आपने 32 लिखा और इसको आपने 64 लिखा। अब 64 वाला ऑन है, 32 वाला ऑन है, तो बेटा 64 और 32 हो गया 96। 96 के बाद में आपका 8 वाला ऑन है तो हो गया आपका 102। 102 के बाद में आपका 2 वाला ऑन है तो ये हो गया आपका 104। ठीक है, 104। 104 बात समझ में आई कि नहीं आई। तो 104 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से फोर्थ नंबर पे एक और देख लो। किसी ने मेरे से कहा कि 120 को आपको बाइनरी में लिखना है, तो फिर मैंने कहा जरा सा ध्यान दो।
64, 32, उसके बाद में आपका 16, उसके बाद में आपका 8, उसके बाद में आपका 4, उसके बाद में आपका 2, उसके बाद में आपका 1। अब ज़रा सा देखिए, इसको मैंने ऑन किया, इसको मैंने ऑन किया, ठीक है। तो जना 32 96 हो गया। 96 के बाद में अभी मेरे को कहाँ पे जाना है बेटा, 16 अगर मैं ऑन करूँगा 96 के बाद में, तो 104 और 10 114 हो जाएगा, यानी कि ये वाला भी 16 में ऑन कर दूंगा। अभी 114 होने के बाद में बेटा मुझे 6 ऑन करने हैं, तो मैं इन दोनों को भी ऑन करूंगा। बाकी मेरे ऑफ कौन से बचेंगे, केवल ये दोनों। सो द बाइनरी कोड ऑफ 120 इज 11101110। ये हमारा हो जाएगा इसका बाइनरी, ठीक है। और अगर कोई कहेगा इसी से वापस ऊपर वाला निकालो, तो देखो बेटा यहाँ पे लिखा है 1, यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ पे लिखा है 8, यहाँ पे लिखा है 16, यहाँ पे लिखा है 32, यहाँ पे लिखा है 64, ठीक है। ये हो गया 96, 96 के बाद में हो गया 16, 16 के बाद में आपका जो ना हो जाएगा 6 और ये, तो आपका बेटा आंसर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्टा क्या होता है? अब ऑक्टा का मतलब होता है पावर ऑफ 8। अब ज़रा देखिए, इसको लगाने के 3 तरीके हैं। मानिए मेरे पास में दिया है 156, ये डेसिमल प्लेस है। 156 क्या है? डेसिमल प्लेस। पहली बात अब मुझे समझनी है कि ये जो डेसिमल प्लेस है, इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा बाइनरी में। तो बाइनरी में चेंज करने के लिए पहले मैं 128 का मैं स्विच में खोल दूंगा, ठीक है। 128 अगर इसमें से मेरे निकल गए हैं 128, तो 28 और बाकी हैं, तो मुझे उसके बाद में 64 हो गया, 32 हो गया, इन दोनों को मुझे ऑफ करना पड़ेगा। फिर मैं जाके खोलूँगा 16 का स्विच। 16 के बाद में बेटा मेरा 12 और बाकी है, तो मैं 8 को भी खोलूँगा, मैं 4 को भी खोलूँगा, और फिर मेरा 2 और 1 मैं ऑफ में कर दूंगा। ज़रा सही से चेक कर लेते हैं। ये लिखा है 1, ये लिखा है 2, ये लिखा है 4, ये लिखा है 8, ये लिखा है 16, ये लिखा है 32, ये लिखा है 64 और ये लिखा है 128। तो 128 हो गया मेरा पहला, 16 हो गया उसके बाद में, फिर 8 हो गया, फिर 4 हो गया। तो इन तीनों को जब मैं टोटल करूंगा, दिस विल बिकम 28, 28 और 128 मिला के मेरा टोटल कितना हो जाएगा? 56। मेरा टोटल कितना हो जाएगा? 156, ठीक है। सो 156 विल बिकम माय आंसर। जरा सा अगली बात आप देखिए। अब आंसर, सॉरी मैं माफ़ी में चाहूँगा, दिमाग में मेरे बाइनरी चल रहा था। 156 ये क्या हुआ? बाइनरी हुआ। क्या हुआ? बाइनरी। अब 156 का बाइनरी आपने क्या निकाला है? 100111100। बेटा हम लोग इस बाइनरी के 3 के पेयर बना लेंगे। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो केवल 2 ही है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लेफ्ट हैंड साइड का जो लास्ट नंबर होता है उसके आगे कितने भी ज़ीरो लगा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसका जब हमने बाइनरी बनाया, सो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू आपकी कितनी थी? 1 2 4। तो इसका मतलब बेटा क्या है? केवल 4। इसकी वैल्यू क्या है? 1 2 4। तो इसका मतलब क्या है? केवल 3। इसका मतलब क्या है? 1 2 4। तो इसका मतलब क्या है? केवल 2। सो माई आंसर विल बिकम 234। माई आंसर विल बिकम 234। अगली बात देखिए, यहाँ पे 156 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए इसको अगर मैं 8 से मैं डिवाइड में करता हूँ, तो 8 से जब मैं डिवाइड में करूँगा तो फिर पहले ये जाएगा आपका एक बार, फिर बेटा 76 आपका लिखा हुआ है तो 72 बार जाएगा, और 72 बार जाने के लिए इसको बेटा 9 टाइम्स जाना पड़ेगा। आपका रिमाइंडर इस जगह पे कितना बचा? 4। फिर आप बेटा 8 से करोगे तो ये 16 बार जाएगा, रिमाइंडर आपको देगा 3, और सबसे एंड में आपका रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 2। तो इन्हीं तीनों रिमाइंडर को आप एज इट इज जब आप उठा के लिख देते हैं तो आपका आंसर आ जाता है। किस में आ जाता है? ऑक्टा में आ जाता है।
ठीक है। इनको बेटा नीचे से ऊपर की तरफ लिखा जाता है, कितना हो जाएगा 234। तो लोगों की अपनी अपनी पसंद होती है कि लोग इसको इन्वॉल्व करना चाहते हैं या इसको, क्योंकि सारी चीजें बेटा बाइनरी में अल्टीमेटली एग्जाम के अंदर मुझे कन्वर्ट करनी होती है। सो पीपल प्रिफर दिस मेथड, ठीक है। बाकी अगर जो लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट होते हैं, पीपल प्रिफर दिस मेथड। अब जरा सा आ जाते हैं, मानिए कि अगर मेरे से कोई कह देता कि 192 को आप बाइनरी में आप कन्वर्ट, ऑक्टा में आप कन्वर्ट करो, तो पहले मैं चेक करता 128, 64, 32, फिर 8, 16, 8, 4, 2, 1। मानो 192 लिखना है अगर, तो बेटा 256 इसके आगे वाला लेना बेवकूफ़ी है। तो फिर मैं पहले मैं 128 स्विचेस को मैं ऑन करूंगा, ठीक है। 128 स्विचेस को अगर मैं ऑन करूंगा तो फिर मेरे ये कितने बचेंगे 60। ज़रा सा आप ध्यान दीजिए, इससे अगर आप 128 अगर आप निकालोगे तो बेटा आप अगर इसमें से अगर 112 अगर आप निकालते तो आपका 80 बचता। आप अगर जो है ना 122 निकाल देते तो आपका 70 बचता। तो बेटा 122 में से आप 6 को और निकालोगे, ठीक है। कितने और निकालोगे 122 में से? 122 के बाद में आपका बेटा 70 बचता, तो उस 70 से आपको बेटा 6 और चाहिए, यानी कि 64 बचेगा। तो 64 सीधे सीधे मैंने ऑन कर दिया। बाकी ये सारे स्विचेस मेरे ऑफ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑफ। अब बेटा इन तीन का पेयर बनाइए, ये आपका क्या आया 0। इन तीन का आप बेटा पेयर बनाइए, ये भी आपका क्या आया 0। और अब आप यहाँ पे 0 लगा के इन तीन का पेयर बनाइए। अब आपको ये ध्यान रखना है, ये जो पेयर है ना, ये हमेशा 1 to 4 में ही चलता है। यहाँ भी बेटा ये वाला पेयर जो है ये केवल 1 to 4 में ही चलता है। यहाँ भी देखिए जब 3 आया तो ये 1 to 4 का ही आया। तो 1 और 2 जो ऑन थे वो मैंने जब जोड़े तो मेरे कितने आ गए 3। तो यहाँ पे जब मैं 1 और 2 जोड़ूंगा ये कितना आ जाएगा 3। सो 300 विल बिकम माई आंसर। अगर अब कोई इसको इस तरीके से देखता है तो फिर ये 192 लिखा है, इसको अगर मैं 8 बार अगर मैं ले जाऊंगा तो फिर बेटा ये जाएगा आपका कितनी बार 2 और 4, ठीक है। 2 बार गया 16 से, 4 बार गया 28 से, 0 बचा। फिर बेटा ये 8 बार आपका लिखा है, इसको जब मैं ले जाऊंगा तो फिर ये 24 ये कितनी बार जाएगा यहाँ पे 3 बार। और ये मेरा सीधे सीधे क्या बच जाएगा मेरा 0, यहाँ भी बेटा रिमाइंडर बना, ठीक है। अब इस तीनों चीज़ों को इस तरीके से करके लिख दो तो फिर मेरा आंसर यही आ जाएगा। लेकिन इस मेथड की खासियत है कि आपको डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से ऑक्टा अगर सेम नंबर को करा तो ये एक बार में बेटा 3 काम करता है। तो दिस थिंग विल बिकम बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक। आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे वैल्यू बेटा कभी भी 7 से बड़ी नहीं हो सकती है। तो जो पावर ऑफ 8 यानी कि ऑक्टा के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशन जो कहती है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 बस केवल यही हो सकती हैं, इनके अलावा और कोई भी नहीं। आगे देखते हैं हेक्सा क्या होता है। हेक्सा का मतलब होता है पावर ऑफ 16। अब हेक्सा जो होता है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। फिर A, B, C, D, E, F यहाँ तक होता है A B C D E F 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब बेटा 10 को क्या लिखते हैं A, 11 को क्या लिखते हैं B, 12 को क्या लिखते हैं C, 13 को क्या लिखते हैं D, 14 को क्या लिखते हैं E और 15 को क्या लिखते हैं F। तो बेटा ये यहाँ तक ये वाला जाता है। अब ज़रा सा ध्यान दीजिए कि किसी ने मेरे से कहा कि 74 का आप हेक्सा लिखें, तो मैंने 74 को भी बेटा पहले क्या किया बाइनरी में चेंज किया। बाइनरी में चेंज करने के लिए मैंने 64 को पहले ऑन किया, फिर बेटा 32 हो गया ऑफ रखेंगे क्योंकि केवल 10 ही आगे जाना है। फिर इसके बाद में बेटा आपका हो गया 16, ये भी बेटा ऑफ रखेंगे। फिर हो गया आपका 8, तो 8 को हम लोग ऑन करेंगे क्योंकि 10 जाना था ना। फिर बेटा 4 हो गया तो 4 को मैं ऑफ रखूंगा। फिर मेरा 2 हो गया, 2 को अब मैं ऑन रखूंगा क्योंकि 10 पूरा हो गया है तो 1 वाला मेरा
ऑफ हो जाएगा। बेटा जिस तरीके से ऑक्टा में आपने 3 का पेयर बनाया था, आपको हेक्सा में बेटा 4 का पेयर बनाना होता है, और 4 का पेयर यहाँ भी बेटा बनेगा। आपको अभी अभी बताया कि आगे में कितने भी जीरो लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे हेक्सा में जब आप 3 का पेयर बनाते थे तो आप इसे केवल 1 2 3 वो 1 2 4 बार आप ले जाते थे, जो यहाँ के नंबर्स होते थे, और इसी को ही आप बार बार रिपीट कराते थे। यहाँ पे बेटा 1 2 4 8 जाता है, तो यहाँ भी बेटा क्या जाएगा 1 2 4 और 8। अब यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, 8 और 2 10। 10 का मतलब ऊपर क्या दिया है मैंने, a, और इसकी वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी 4। तो 74 का हेक्सा कोड क्या हो जाएगा 4a। इसी तरीके से कोई मेरे से कहे कि 136 अगर आपको अगर दिया गया है, ठीक है, तो 136 के लिए आप ध्यान देंगे कि आपको दिया गया है 128, फिर दिया है आपको 64, फिर दिया है आपको 32, फिर दिया है आपको 16, फिर दिया है आपको 8, फिर दिया है 4, फिर दिया है 1। ठीक है, अब आप देखिए इसको बाइनरी में चेंज करेंगे, सो दिस विल बिकम 128, फिर ये 0, ये 0, ये 0, ये 1, फिर ये दोनों 0, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, तो फिर दिस विल बिकम, देखो ये क्या लोगे 1 2 4 8, तो इतने का मतलब क्या है केवल 4, और ये भी लोगे 1 2 4 8, तो इसका भी मतलब बेटा क्या है केवल 4। तो 136 का जो हेक्सा कोड हो गया वो क्या हो गया 44। 44 विल बिकम द हेक्सा कोड ऑफ 136। ठीक है, बात आई थिंक आप लोगों के समझ में आ गई। ठीक है, आई थिंक बात आप लोगों की समझ में आ गई है। चलिए बेटा इसी के साथ में, अच्छा मैंने क्या किया है यहाँ पे, मैंने 2 नहीं लिखा है, 4 8 सॉरी 16 32 64 और 128 होगा। माफ़ कीजिएगा, इसको मुझे हटाना पड़ेगा। हेलो 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 हेलो। हाँ, तो बेटा 136 पे ज़रा सा देखते हैं दोबारा से, सॉरी 136 आपका दिया गया है, और 136 अगर दिया गया है तो फिर इसको जब चेंज करेंगे, ये आप बिल्कुल आप ये भूल जाओ, मेरे से 2 लिखना मैं भूल गया था। मानिए 1 2 4 8 अगर दिया गया है, फिर आपको बेटा 16 दिया है, 32 दिया है, 64 दिया है और 128 दिया है। सो 128 बन जाएगा आपका 1, फिर ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, फिर ये 1, फिर ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है। बेटा इसका भी मतलब क्या हो गया 8, और 1248 का मतलब इसका भी क्या हो गया 8। सो 88 विल बिकम द हेक्सा ऑफ 136। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को मैंने सारी थ्योरी मैंने बता दी है। जल्दी से अब हम लोग कुछ एक क्वेश्चंस कर लेते हैं। 23 को आपको डेसिमल में चेंज करना है, 76 को आपको डेसिमल में चेंज करना है, 78 को आपको डेसिमल में चेंज करना है, 167 को डेसिमल में चेंज करना है, 87 को डेसिमल में चेंज करना है। तो आप बेटे इस तरीके से आप लिख लें। अब देखिए 23 को अगर हमें अगर चेंज करना है तो पहले 16 को ऑन कीजिए। ठीक है, 16 को ऑन करने के बाद में अब 4 को आप ऑन करेंगे, 2 को आप ऑन करेंगे, 1 को आप ऑन करेंगे, ये हो गया 0। 67 को अगर आपको करना है, ये आप 1 को ऑन करेंगे, ये आप 2 को ऑन करेंगे और ये आप इसको ऑन करेंगे। सो दीज 3 विल बिकम 0।
78 को आपको करना है तो फिर आप बेटा 1 को ऑन करेंगे, फिर उसके बाद में आप 0 को ऑन करेंगे, है ना। फिर आप जो ना 0 को ऑन करेंगे तो उसके बाद में आप बेटा 8 को ऑन करेंगे, 4 को ऑन करेंगे और 1 को ऑन करेंगे। फिर आप बेटा इसको 1 को ऑफ कर देंगे 842 को। तो ये बाइनरी बन गया किसका, उसका। 167 को आपको करना है तो बेटा आप पहले 128 को सीधे सीधे ऑन कर देंगे, 128 को सीधे सीधे ऑन कर देंगे तो आपका बेटा 39 बचेगा। तो 39 के लिए 32 को पहले ऑन करेंगे। अब बेटा 7 बचेगा तो 4 को करना पड़ेगा, 2 को करना पड़ेगा और 1 को करना पड़ेगा, बीच के दोनों अपने ऑफ रखने पड़ेंगे। अब आप 87 अगर आप करोगे तो पहले आप बेटा 64 को ऑन कर दोगे। तो 64 को जैसे ही आप लोग ऑन कर दोगे वहाँ पे आप देखोगे कि 87 में से जो है ना 64 तो हो चुके हैं। तो बेटा 64 अगर हो चुके हैं तो फिर बाकी मेरे कितने हुए हैं, 23 के लिए बेटा पहले 16 को ऑन करोगे, फिर आप क्या करोगे 4 को ऑन करोगे और 3 को ऑन करोगे तो 1 1 1, फिर ये क्या हो गया 0 और ये भी क्या हो गया 0। ये बन जाएगा मेरा इस तरीके से, दिस इज द बाइनरी, also this is the binary, also this is the binary, also this is the binary, also this will be the binary। ठीक है। अब देखिए 1 2 4 8 16 32, 1 2 4 8 16 32 अगर हो गया तो 32 ऑन है, उसके बाद में 8 ऑन है 40, और 40 के बाद में 2 और ये हो गया तो ये क्या हो गया आपका 43 आंसर। इसके बाद में भी अगर 1 2 4 8 16 32 लिखा है तो 32 ये ऑन है, फिर उसके बाद में आपका 8 ये ऑन हो गया तो बेटा 40 हो गया, 40 के बाद में ये 7 ऑन है तो दिस थिंग विल बिकम 47। मानिए यहाँ पे देखिए 1 2 4 8 16 32 64 128, तो 128 ऑन है, फिर 32 ऑन है, फिर 16 ऑन है, तो बेटा ये 128 प्लस 32 कितना हो गया आपका 160, 160 और 16 हो गया 176, 176 और ये हो गया आपका कितना 176 184, 184 और 4 हो गया 188 और 189, तो इसका बेटा क्या हो जाएगा 189। तो दिस थिंग वॉज ईजी, ये चीज काफी ज्यादा इजी थी अगर मैं देखूं आप लोगों को, ठीक है। ये वाली चीज आपकी बेटा काफी ज्यादा इजी थी। हम लोग अभी चलते हैं नेक्स्ट मैटर के ऊपर कि हम लोगों को किस तरीके से करना होगा। अगर मेरे से किसी ने कहा है, सॉरी, अगर मुझसे यहां पे किसी ने कहा है कि चेंज दिस इनटू ऑक्टा, तो जरा सा आप लोग बेटा करके देखें। मैंने बाइनरी में तो मैंने बता दिया है, ऑक्टा में आप लोग बेटा करके देखें। करिए आप लोग, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया,
बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा रिस्पॉन्स है। देखते हैं ये लिखा हुआ है। देखिए, पहली बात मैंने आपको बताई थी कि बाइनरी से अगर ऑक्टा में जाना है तो अपने को बेटा 3-3 के पेयर बना लेने चाहिए इस तरीके से। और ये मानिए ये लिखा है 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1। बेटा ये 3 का एक पेयर बना, ये 3 का एक पेयर बना, ये 3 का एक पेयर बना। ठीक है, अब बेटा बच्चा क्या, देखिए मैंने सही लिखा है ना, 1 0 1 0 1 0 और 1 1 1 1, बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, ये 3-3 के पेयर बन गए। अब बेटा ये अकेला है तो इसके आगे 2 0 लगा दो। अब आपको मैंने बताया इसे 1 2 4 लो, तीनों खुले हैं तो ये कितना हो गया 7, इसे 1 2 4 लो, ये केवल ये 2 खुले हैं, ये कितना हो गया 5, केवल 4 और 1 खुला है। इसको बेटा 1 2 4 लो, ये वाला बेटा केवल कितना खुला है 2, इसे बेटा जो है ना 2 4 4 2 1 लो, ये बेटा कितना खुला है 1, तो 1 2 5 7 इज योर आंसर। 1 2 5 7 इज योर आंसर। दूसरा वाला जरा सा देखिए, इसको हटा देते हैं। अगला वाला बेटा देखते हैं, 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1। बेटा ये 3 को मैंने देखा, ये मेरा लिखा हुआ है 5, ये 3 को मैंने देखा, ये वाला मेरा लिखा हुआ है क्या है 1 2 4। अच्छा ये लिखा हुआ है आपका 3, ये लिखा हुआ है आपका 5, ये लिखा हुआ है आपका 6, और बेटा अगेन ये बचा, तो 0 0 है आगे, ये 1, तो इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा 1 6 5 3। ठीक है, अब मानिए यहां पे दिया हुआ है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1, तो 1 1 1 एक पेयर हो गया, ये 3 0 एक पेयर हो गया, ये 3 एक पेयर हो गया, और ये एक पेयर हो गया, तो 1 1 1 हो जाएगा भाई साहब आपका 1 2 4, तो दिस विल बिकम 7, दिस विल बिकम 0, 1 का 1 हो गया और 1 2 ये कितना हो गया 2, तो 2107 इज योर आंसर। 2107 इज योर आंसर। मानिए आपको दिया है 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, तो बेटा ये 3 का एक पेयर, ये 3 का एक पेयर, ये 3 का एक पेयर और ये 3 का एक पेयर, तो 1 0 1, ये आपका कितना हो जाएगा 5। ठीक है, 1 0 1 आपका कितना हो जाएगा 5। फिर आप इधर आएंगे 0 1 0, ये आपका बेटा कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए 2, फिर 1 0 1 कितना हो जाएगा आपका 5, फिर ये आपका कितना हो जाएगा केवल 2, 2 5 2 5 इज योर आंसर। 2 5 2 5 इज योर आंसर। 2 5 2 5 इज योर आंसर। ठीक है, कोई इशू, कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जल्दी से अब देखते हैं नीचे का हिस्सा। मानिए कि मेरे पास में ये 129 लिखा हुआ है, मैंने इसको 128 64 32 8 सॉरी 16 8 4 2 1 ऐसे करके तोड़ा, तो 128 यहाँ पे 1 हो जाएगा, दिस ऑल बिकम्स 0 एंड दिस विल बिकम 1। ये 3 का मैंने पेयर बनाया, कितना हुआ 1, इस 3 का मैंने पेयर बनाया, कितना हुआ 1, और इस 3 का यहाँ पे मैंने पेयर बनाया, ये कितना हुआ अगेन 2। ठीक है, ये 0, तो इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा 208। अगर मानो मैं बनाता 217 का, तो अभी मैं 128, बेटा देखो 256 लेने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये इस वाले नंबर से बड़ा है, तो अगर नंबर से अगर बड़ा है तो हमें आखिरी में जाके हमें लॉस होना है, तो इसके लिए मैं डायरेक्टली मैं लिखे दे रहा हूं इसका। आपने बेटा 128 को आपने ओपन किया, ठीक है, 72 प्लस 17 यानी कि 89 आपका बाकी है, तो आपने बेटा 64 को आपने ओपन किया, ठीक है, 89 हो गया और 64 हो गया, तो ये आपका कितना बचा 25। 64 को जब आपने ओपन किया तो 32 हो गया आपका 0,
16 हो गया। 16 के बाद में आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 के बाद में 4 और 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपका बन गया। तो अब आप बेटा इस 3 का पेयर बनाओगे, 1 होगा। इस 3 का आप लोग पेयर बनाओगे, आपका बेटा 3 होगा। इस 3 का आप लोग बेटा पेयर बनाओगे, ये भी आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, 326 है। 326 पे आपका कितना हो गया, 256 इधर हुआ, 128 इधर हुआ, 64 इधर हुआ, 32 इधर हुआ, 32 के बाद में 16 इधर हुआ, 8 इधर हुआ, 4 इधर हुआ, 2 इधर हुआ, 1 इधर हुआ। तो 256 अगर मैं देखूंगा तो फिर इसको आप बेटा पहले ओपन कर दोगे, और इसको जैसे ही आप ओपन करोगे वैसे ही आपको बेटा 70 और ओपन करना है। तो 70 और ओपन करने के लिए आप 64 को ऑन करोगे, 4 को ऑन करोगे और 2 को ऑन करोगे। बाकी ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, 0। तो बेटा 326 को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, बाइनरी में। अब बेटा 3 3 का पेयर बना दो, दिस विल बिकम 6। ठीक है, इन तीनों को बेटा खोलेंगे, कितना हो जाएगा, 0। और इन तीनों को बेटा खोलेंगे, ये कितना हो जाएगा, 5। सो 506 इज द ऑक्टा ऑफ 326। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। इसको सॉल्व कीजिए। आपको पता होना चाहिए इसमें 1 से लेकर 9 तक होता है, लेकिन जहां आपका 10 आएगा उसको आप ए लिखोगे, 10 के बाद में 11 आएगा बी लिखोगे, 12 आएगा सी लिखोगे, 13 आएगा डी लिखोगे, 14 आएगा ई लिखोगे, 15 आएगा एफ लिखोगे। बताइए। नाइस जी, नमस्कार नमस्कार, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही से बेटा मोटिवेशन भी मिलता है, आप ही लोगों से मोटिवेशन भी मिलता है, हम लोगों को भी। जी, नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। यहाँ पे बेटा आपने ये 4 का पेयर बनाया, ये 4 का पेयर बनाया। आपको पता है कि 4 को कैसे तोड़ेंगे, 1 2 4 8। अब बेटा ये 1 2 4 8 अगर टूटा हुआ है तो बेटा 8 + 4 12 और +1 13। 13 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी सी डी। तो मैंने डी मैंने लिख दिया। और बेटा यहाँ भी देखिए ये क्या लिखा है, 1 2 4 8। तो 8 2 10 और 1 11, तो बी। तो बी डी इज द हेक्सा ऑफ
10111101। इसको जरा सा देखिए, ये 4 का एक पेयर है, फिर ये 4 का एक पेयर है, फिर इन दोनों के आगे बेटा 0 लगा दो। अब आपको बेटा पता है कि 1 2 4 8 लिखेंगे तो दिस विल बिकम 5। फिर बेटा इसको जब हम लोग 1 2 4 8 लिखेंगे तो 8 + 4 12 और एक 13, 13 का मतलब होता है बेटा D। उसके बाद में हम जब इसको 1 2 आगे 4 8 लिखोगे 0 है तो इसका हो जाएगा 2। तो 2D5 किसका हो गया? इसका हो गया। अब बेटा इसको देखेंगे तो 1 0 वो ये 4 का बेटा एक ग्रुप बन गया। फिर इधर में देखेंगे ये 4 का बेटा एक ग्रुप बन गया। फिर इधर में देखेंगे इन चारों का एक ग्रुप बन गया। तो बेटा ये आपका कितना हो जाएगा? 4 और 1 बराबर ये कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, 1 2 4 8 तो ये कितना हो जाएगा? 12 और एक 13 यानी कि D। उसके बाद में बेटा ये कितना हो जाएगा? 1 2 4 8 तो ये बराबर ये वाला कितना हो जाएगा? 3। जरा सा इसका वाला देखेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 0 0। ठीक है, 1 2 4 8 अगर है तो 8 और 2 10 और एक 11, 11 का क्या मतलब हो गया? B। इसके बाद में 0 1 0 1 तो 0 1 0 1 से मैं देखूंगा 1 2 4 8 तो ये कितना हो गया? 10। फिर ये कितना हो गया? A। फिर ये कितना हो गया? 1 2 4 8 ये कितना हो गया? 3। अब जरा सा इधर आप देखिए, इन चारों का एक ग्रुप बनेगा, इन चारों का एक ग्रुप बनेगा, इन दो और इधर भी दो का एक ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो 1 2 4 8 तो 8 और 2 कितना हो गया? 10, 10 का मतलब हो गया A। फिर 1 2 4 8 तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, तो 8 और 2 10 और 1। फिर बेटा इधर आएंगे 1 2 4 8 तो 1 का 1 हो गया, ये कितना हो गया आपका? 2। ये चारों को देखेंगे, 1 1 1 1 ये बेटा पूरा मिला लेंगे तो फिर ये हो जाएगा 1 2 4 8 अगर जोड़ेंगे तो आपका बेटा 15 हो जाएगा और 15 का कोड होता है बेटा F। अब बेटा F के बाद में आप देखोगे 1 2 4 8 तो इसका हो जाएगा 10, 10 का मतलब कितना होता है? A। फिर आप इसको देखोगे 1 2 4 8 तो फिर ये 2 का मतलब ये कितना हो गया यहाँ पे? केवल 2। सो दिस विल बिकम योर आंसर, दिस विल बिकम योर आंसर। ठीक है, जरा सा अब आप इसको देखिए, 2AE लिखा है, 2AE। अब आपको पता है अगर यहाँ पे अगर E है तो बेटा इस पूरे E का मतलब क्या होगा? 4 के पेयर में कितना रहा होगा? 4 के पेयर में, फिर से ध्यान दीजिए, 10 होता है A पे, 11 होता है B पे, C पे, तो बेटा 14 रहा होगा। तो 14 अगर मुझे लिखना है तो 8 4 12 और 2 14 और 0। फिर इसके बाद में यहाँ पे आएंगे, 8 4 को बंद करेंगे, ये और 0। ठीक है, ये देखिए 1 0 1 0 1 0 ट्रिपल 1 0 4 CA लिखा है। अब बेटा A लिखा है तो इसका मतलब तो 10 रहा होगा, क्योंकि अपने को तो याद है। तो 8 को खोलेंगे, 4 को ऑफ करेंगे, 2 को खोलेंगे, 0 को ऑफ करेंगे। C अगर बेटा लिखा है A 10 B 11 और 12 C तो 1 को खोलेंगे, 4 को खोलेंगे, बाकी 00 ऑफ करेंगे। बेटा 7 अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो फिर हम लोग यहाँ पे 8 को ऑफ करेंगे, 4 को खोलेंगे, 2 को खोलेंगे, 1 को खोलेंगे। तो बेटा 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 इज माय आंसर। यानी कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि अभी तक हम लोगों को किसी भी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो किस तरीके से सॉल्व करना है, और इसके अलावा बेटा कन्वर्जन में और कुछ भी नहीं होता है। आई थिंक आप बातों को बेटा पूरी तरीके से समझ चुके हो, आप पूरी बातों को आप जो ना जान चुके हो, कन्वर्जन के कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, कन्वर्जन के कॉन्सेप्ट को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, और आपको कन्वर्जन में आखिरकार करना क्या है। आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।